बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी पेयरिंग स्कीम फेडरल बोर्ड और मीरपुर बोर्ड दोनों के लिए है। ये जो हमारा एचके बोर्ड है उसके लिए ये मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस पेयरिंग स्कीम में 19-20 की फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, लेकिन 21 की नहीं होगी। जो चीज़ बताई जा रही है, जैसे बताई जा रही है, चीज़ को फॉलो करें। और एक बार याद रखिएगा, पेयरिंग स्कीम जब बनाई जाती है ना, तो चैप्टर की एक कैपेसिटी को भी मद्देनजर रखा जाता है। खाली मॉडल पेपर को फॉलो करना मकसूद नहीं है, ये याद रखें। मॉडल पेपर में लिखा होता है कि डिस पेयरिंग स्कीम सिर्फ जो है ये पेयरिंग स्कीम इसी मॉडल पेपर के लिए मौजूद है। इसके अलावा आप इस चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो चैप्टर की कैपेसिटी है, जिस चैप्टर की जितनी आप ये सोचें पसली होती है, तो उस चैप्टर को उतनी ही चीज अलॉट की जाती है। तो इस पर बड़ी स्ट्रगल है, कोशिश करें कि इसको इसी तरह फॉलो करें। और इसके अलावा आप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और चैनल मतलब वीडियो के स्टार्ट में भी एडमिन का नंबर आता है, ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे ईच एंड एवरी डेटा आपको फ्री कॉस्ट मिलता है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस की आपके पास पेयरिंग स्कीम है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस की नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, ये याद रखिए, केमिस्ट्री की जो आपकी किताब है, किसी बुक पे जो मीरपुर की किताब 21 चैप्टर है, फेडरल की किताब है तकरीबन 20-21 चैप्टर ही है। तो जो पहले 15 चैप्टर हैं जहाँ पे वो बायोकेमिस्ट्री पे जाके खत्म होते हैं, तो आपकी वहां तक की उसके फेडरल बोर्ड के पहले 15 चैप्टर ही आ रहे हैं, आगे सारा फॉर्मेटिव है। और मीरपुर बोर्ड के पहले 16 चैप्टर आ रहे हैं, इसके अलावा अगले जो 4-5 चैप्टर हैं वो फॉर्मेटिव हैं। उनमें से सिर्फ आपको क्या आएगा, प्रैक्टिकल बेस पीबी है, उस पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल बेस एग्जाम आएगा, तो इसलिए उन चैप्टर को करने की जरूरत नहीं, पहले 16 तक की बात रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चैप्टर नंबर 1 से आपके पास बेसिक सा चैप्टर है, एक ही शॉर्ट आएगा, बातें यहाँ पे चेंज नहीं होंगी। चैप्टर नंबर 2 से आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 आपके पास मैटर है, यहाँ से भी एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 3 आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इधर से 2 शॉर्ट आएंगे। पेपर आपके पास वही रिदम है, 30 नंबर के शॉर्ट होंगे, 10 शॉर्ट करने होंगे आपको, 3 नंबर का एक होगा, 6 नंबर का लॉन्ग होगा, 3 लॉन्ग होंगे टोटल आपके पास। तो 6 3 18 48 नंबर ये बन जाते हैं, और 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यू होंगे। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है फॉर, ये याद। अच्छा, एक और चीज है, मीरपुर बोर्ड और फेडरल ने यहाँ पे चेंजिंग की हुई, बुक्स में चेंजिंग है। चैप्टर नंबर 4 मीरपुर का, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है, यहाँ से शॉर्ट कोई नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्रॉस डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से शॉर्ट कोई नहीं आएगा। लेकिन फेडरल ने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसको यहाँ पे लाया हुआ है, तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका गालिबन स्टिशियोमेट्री है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और इंशाल्लाह वो होगा भी न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास टोटल एक शॉट आएगा। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास जो 7वां शॉट है, वो चैप्टर नंबर 7 से आपके पास क्या आएगा, चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 2 शॉट। चैप्टर नंबर 8 से आपके पास 2 शॉट हैं। चैप्टर नंबर 9 से आपके पास कितने हैं, चैप्टर नंबर 9 से एक शॉट। चैप्टर नंबर 10 से आपके पास एक शॉट। चैप्टर नंबर 11 से आपके पास इंशाल्लाह 2 शॉट आएंगे। चैप्टर नंबर 12 आपके पास इंशाल्लाह यहाँ से कोई शॉर्ट भी नहीं आएगा, ये जो आपके पास एयर है। और चैप्टर नंबर 13 आपके पास वाटर है। अच्छा, एक और चीज याद रखें, वाटर में से 2 शॉर्ट है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है, हो सकते हैं एक एयर में से आ जाए और एक वाटर से आ जाए। तो इसलिए मेरे नोट्स लग चुके हैं ग्रुप में, आपने वहां से शॉर्ट क्वेश्चन के आते इस चैप्टर को तैयार कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 14 आपके पास गालिबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से आपके पास 2 शॉट हैं। चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन एक शॉट, और चैप्टर नंबर 16 गालिबन बायोकेमिस्ट्री है एक शॉट। 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगी। उसके बाद आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर का, एक एमसीक्यू आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आएगा। चैप्टर नंबर 2 से भी एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 3 आपके पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां से 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 आपके पास जो केमिकल बॉन्डिंग है एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 5 से एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 7 से एक एमसीक्यू है। फिर चैप्टर नंबर 8 और 9 से नहीं है। चैप्टर नंबर 10 से आपके पास एक एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे शॉर्ट नहीं आ रहा थे, चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यू आ जाएंगे। चैप्टर नंबर फिर आपके पास गालबन 13 14 में से कोई भी नहीं है, तो चैप्टर नंबर 15 से आपके पास एक एमसीक्यू, एक और एक
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यू पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास 12 नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी एमसीक्यू की। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके पास जो लॉन्ग का पेयर है, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का पेयर भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी चीजें उस पर ओपन नहीं करते। उसके लिए ऐसा है कि आप मेजॉरिटी लोग जो हमारे ग्रुप से मौजूद हैं इस टाइम, अल्लाह का शुक्र है 70-80 हज़ार से ज्यादा की ऑडियंस है ग्रुप में, मतलब चैनल में 50,000 बंदा है, फिर इसके अलावा ग्रुप्स में अल्लाह का शुक्र है कोई 70-80 ग्रुप चल रहे हैं, तो वहां पे ऑडियंस मौजूद है। वहां पे मैं पेपर से पहले वॉइस भी लगाता हूँ, उसमें चीजें मजीद क्रिटिसाइज कर देता हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन मजीद कम कर दूंगा। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर मैं वहां पे या यहाँ करूंगा, अभी कोशिश करते हैं उसका उगदा नहीं खोलते। पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 10वें चौथे का पेयर होगा, 9वें 15वें का पेयर होगा और दूसरे 16वें का पेयर होगा। अच्छा, एक चीज याद रखें, अब चले पहले ये बात सुन लें कि फेडरल के लिए, फेडरल का जो प्रोडिसिटी वाला चैप्टर है ना, ये यहाँ पे हमारा जो प्रोडिसिटी वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन फेडरल ने उसको चैप्टर नंबर 3 बनाया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 उसको बनाया हुआ है, तो प्रोडिसिटी वाले चैप्टर में फेडरल का एक चैप्टर गायब है। फेडरल ने अपनी किताब में एक चैप्टर नहीं लिखा हुआ, जो ग्रुप उसके प्रोडिसिटी वाले चैप्टर के जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बारे में मजीद उसको बताया गया, तो वो उसने चैप्टर नंबर प्रोडिसिटी में ही सारी बातें डाल दी हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे 2 शॉर्ट है, तो ये तीनों शॉर्ट वो प्रोडिसिटी वाले चैप्टर से ही डालेगा। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगी फेडरल मीरपुर की, फेडरल ने चेंजिंग कर देनी है इसमें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट इसी तरह होंगे, लेकिन एक चीज फिर भी याद रखें, आपने जो लॉन्ग तैयार करने हैं हर सूरत हर केस, चैप्टर नंबर 2 के 2-3 लॉन्ग टोटल मैं बता दूंगा, सॉल्बिलिटी है और उसके अलावा डायमंड ग्रेफाइट बकी बॉल्स है। चैप्टर नंबर 3 को आपने सिर्फ आइसोटोप पढ़ लें वो शॉर्ट के लिए। चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग तैयार करें। चैप्टर नंबर 8 छोटा सा ही है बिल्कुल। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10 लाजमी करें। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और बायोकेमिस्ट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8 इन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग, यहाँ पे 6 हैं, मैं मजीद इनको भी कम कर दूंगा। लॉन्ग कितने चुने भी अगर आप मुझसे लेंगे ना, तो मैं आपको टोटली हार्डली 10 से 11 लॉन्ग करवाऊंगा इस पूरी उसमें से। इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की भी जो स्कीम बताऊंगा आपको आ जाएगी, इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट इंशाल्लाह सारे वहां से कवर अप हो जाएंगे। लॉन्ग के लिए आपको वॉइस में पेपर में से पहले इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस कॉल आउट कर दिए जाएंगे। बहुत ईजी सी स्कीम है, कोई इतनी चीजें मुश्किल नहीं, डिफिकल्ट नहीं। हाँ, एक चीज याद रखें, सेल्फ असेसमेंट जो आपके पास है, आपकी किताब पे आई हुई, उन पे वर्क करें, वहां से 3 से 4 शॉट लाजमी निकलेंगे। पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बहुत आसान पेपर और ना ही बहुत ट्रिकी होगा, इसलिए मेहनत करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखें।